हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर स्वाति चौरसिया। आज मैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगी। ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 1 का टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के टाइप्स हैं। सेल क्या होती है? कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो कुछ पार्ट्स से मिलकर के बनी होती है। ये जो बेसिक यूनिट होता है जिससे किसी भी ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी बनी होती है, उसको हम सेल कहते हैं। सेल के आधार पर दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। अगर बॉडी एक सेल से बनी है तो उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और अगर बॉडी कई सारे सेल से मिलकर के बनी है तो उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सेल क्योंकि बॉडी का निर्माण करता है, स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, तो इसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। और हर एक सेल में विभिन्न फंक्शंस को, कार्य को करने की क्षमता होती है, इसीलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। संरचना के आधार पर या स्ट्रक्चर के आधार पर दो तरह की कोशिकाएं हो सकती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रिमिटिव टाइप के सेल्स होते हैं, क्योंकि जब ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन हुआ इस अर्थ पर, तो जो पहली कोशिकाएं बनी या फर्स्ट लिविंग थिंग्स बने वो प्रोकैरियोटिक थे। प्रोकैरियोटिक क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव सेल है। इसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव होता है या इंसिपिएंट होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ? हम जानते हैं कि हमारे विभिन्न कैरेक्टर्स को कंट्रोल कौन करता है? डीएनए या क्रोमोसोम करता है। किसी भी सेल में डीएनए या क्रोमोसोम्स आप अगर देखेंगे तो वो एक वॉल से घिरा होता है, न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है या जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। तो ये जो क्रोमोसोम्स या डीएनए हैं वो किसी न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। ये सेल में साइटोप्लाज्म में एक पर्टिकुलर एरिया में पड़े होते हैं जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसको हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस या प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं, और ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो न्यूक्लियोइड वाले एरिया में होते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो प्रोकैरियोटिक सेल का होता है वो ये कि इनमें सेल ऑर्गेनलीज एब्सेंट होते हैं, कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स हैं। ये सभी कोशिकांग या सेल ऑर्गेनलीज प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो राइबोसोम्स होता है वो 70S टाइप का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये 3 मेन फीचर्स हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल की जो वॉल होती है वो एक पर्टिकुलर मटेरियल से मिलकर के बनी होती है जिसको हम म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकैन कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए या क्रोमोसोम के अलावा एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है जिसको कि हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है क्योंकि ये मेन क्रोमोसोम से अलग होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा। ये प्रोकैरियोटिक सेल के डायग्राम है। बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। आप देख सकते हैं इसमें सेल के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। क्रोमोसोम न्यूक्लियोइड वाले एरिया में पड़ा हुआ है। इनमें 70S टाइप का राइबोसोम है, और जो सेल है वो सेल वॉल से घिरी है जिसको कि हम पेप्टाइडोग्लाइकैन कहते हैं। आर्कीबैक्टीरिया प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, प्रिमिटिव सेल है, और आर्कीबैक्टीरिया
एकदम हार्श कंडीशन में सरवाइव करने के लिए अडेप्टेड है। ये हॉट वाटर स्प्रिंग में भी पाया जाता है, ये आइस में भी पाया जा सकता है। ये विभिन्न एनवायरमेंटल कंडीशन में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए अडेप्टेड है। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? यूकैरियोटिक सेल वो सेल्स होती हैं जिनमें एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ कि इस सेल में जो डीएनए या क्रोमोसोम होता है वो एक डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। इसे हम ट्रू न्यूक्लियस भी कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं और जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है। ये 70S और 80S टाइप के राइबोसोम का मतलब क्या हुआ? S जो है वो स्वेडबर्ग यूनिट है। स्वेडबर्ग का मतलब होता है कि ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को बताता है। किसी भी पार्टिकल को जब हम लिक्विड में डालेंगे और उसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो पार्टिकल सेटल होता है। जो भारी होता है वो तुरंत सेटल हो जाता है, जो हल्का होता है वो बाद में सेटल करता है। तो स्वेडबर्ग यूनिट एक तरह से पार्टिकल के साइज़ को बताता है। 80S बड़ा साइज़ है और 70S छोटा साइज़ है। इसे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहा जाता है। यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल्स। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल को दिखाया गया है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेल्स यूकैरियोटिक हैं क्योंकि इनमें यूकैरियोटिक कैरेक्टर है। इसमें जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है। इसके अलावा इनमें सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों यूकैरियोटिक है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों में। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब प्लांट सेल क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। एनिमल सेल में लाइसोसोम्स और सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल में लाइसोसोम्स एब्सेंट होते हैं या फिर रेयर होते हैं। प्लांट सेल में हम देख सकते हैं कि जो सेल ऑर्गेनलीज हैं और जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी पे आ गए हैं क्योंकि इनमें सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट है। तो ये यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक सेल है। प्रोटिस्टा में आप अमीबा देख सकते हैं। अमीबा में भी एक डेफिनेट न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए वो भी यूकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है, जबकि यूकैरियोटिक सेल मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। अब इनमें क्योंकि कई सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं तो इन सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है, यानी कि अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में डेफिनेट न्यूक्लियस है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस इंसिपिएंट है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनलीज एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 70S टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 80S टाइप का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। और प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। ये आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम। इसमें आपको साफ दिख रहा है कि यूकैरियोटिक सेल में एक डेफिनेट न्यूक्लियस है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए किसी भी वॉल के अंदर नहीं है, ये साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड है। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनलीज दिखाई दे रही हैं, गोल्गी बॉडी दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, लाइसोसोम दिख रहा है, जबकि प्रोकैरियोट में ये सारी ऑर्गेनलीज एब्सेंट हैं। तो ये मेरा लेक्चर था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पे। आई होप ऑल यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। लास्ट में थैंक यू।